Friends, welcome to the YouTube channel of Bubna's IAS Academy. Okay. थोड़ा सा गैप आ गया था हमारे लेक्चर सीरीज में, बट विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वापस से. ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज में हम लोग जीपीएससी की क्लास 1 एंड 2 एग्जामिनेशन के लिए गुजरात के 4 एस्पेक्ट कवर करेंगे. फर्स्ट इज गुजरात हिस्ट्री, सेकंड इज गुजरात कल्चर, थर्ड इज गुजरात ज्योग्राफी एंड फोर्थ इज गुजरात का करंट अफेयर्स, जिसमें आपका हर एक एस्पेक्ट कवर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. मीनवाइल जब से हम लोगों ने ये लेक्चर सीरीज चालू की थी, तब कुछ हम लोगों ने ओल्ड पेपर पैटर्न को लेकर बात की थी. गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद हमारी एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हो गई है. ठीक है, तो नई वाली एग्जाम पैटर्न में कुछ ऐसा है कि अब से आपका जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 के प्रीलिम्स में सिर्फ एक ही पेपर रहेगा एंड इट विल बी ऑफ 200 मार्क्स. 200 क्वेश्चंस इस करेंगे और 200 मार्क्स. ठीक है, तो इनिशियली हम लोगों ने जो वेटेज की बात की थी कि भाई आपका पेपर 1 जीएस पे 200 मार्क्स का रहता है, उसमें से हिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है, कल्चर 50 का आता है. ठीक है, और इसमें से गुजरात हिस्ट्री आपका 20 से 25 मार्क्स का व्हाटएवर आता है. ठीक है, तो वो वेटेज अब ये वाली नई पैटर्न में ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, ये सिर्फ 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स की एग्जाम और 200 ही क्वेश्चन में हर एक 8 से 9 सब्जेक्ट को कवर करना है, तो वेटेज यहाँ पे चेंज होगा. ठीक है, तो अब नया वेटेज ऑब्वियसली आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि नया वेटेज का पहला एग्जाम 20 अप्रैल को होगा आपका जीपीएससी क्लास 1. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. एनीवे गुजरात हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी का पोर्शन तो रहने ही रहने वाला है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ऐसा. ठीक है, इवन जो आपका नया वाला सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस जो है, उसमें भी ये पोर्शन तो ऑलरेडी मेंशन्ड है. गुजरात हिस्ट्री, गुजरात कल्चर, गुजरात ज्योग्राफी, गुजरात इकोनॉमी, फॉर दैट मैटर गुजरात करंट अफेयर्स. तो ये 5 एस्पेक्ट तो वैसे भी आपको करने रहेंगे ऐसा. ठीक है, हां, भले 200 क्वेश्चन में से ये पांचों एस्पेक्ट को मिला के सिर्फ 50 क्वेश्चन है, पांचों को मिला के बोल रहा हूं. ठीक है, गुजरात हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सबको मिला के भी सिर्फ 50 क्वेश्चन है. एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कितने आने वाले हैं ऐसा. ठीक है, फिर भी आपका नहीं तो 25% पोर्शन तो ये कैरी करता ही करता है ऐसा. ठीक है, और 50 से तो ज्यादा ही आएंगे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 50 से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही क्वेश्चंस आएंगे ये पांचों एस्पेक्ट को मिलाकर गुजरात में से. तो एनीवे इन टोटल गुजरात वाला पोर्शन आपका 25% जितना वेटेज तो होल्ड करेगा ही करेगा. गुजरात हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन सबको मिलाकर आपका 25% पोर्शन तो होल्ड करेगा ही करेगा. ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए ऐसा. ठीक है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है तो स्टेट का पोर्शन इतना तो रहना ही चाहिए, 25 से 30% ऐसा. ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि सर अब उतना तो वेटेज है नहीं तो करे कि नहीं करे. ठीक है, वो ऑब्वियसली करना नहीं करना आप पे है ऐसा. ठीक है, कि पूरा करना पूरा नहीं करना वो ऑब्वियसली हमेशा आप पे है ऐसा. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में इन केस हम लोगों ने 20 टॉपिक्स किए तो 20 में से आप अपने डोमेन के टॉपिक्स चूज कर सकते हो कि ये 8 से 10 करके जाएंगे, दैट्स इट. जो भी है व्हाटएवर यू आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, हम लोग ने गुजरात हिस्ट्री का एंशिएंट का पोर्शन सक्सेसफुली खत्म कर दिया है. हम लोग अभी मिडिवल के ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज पे है. मिडिवल में हम लोगों ने खत्म किया था गुजरात में जो इंडिपेंडेंट सल्तनत है, वहां पे हम लोगों ने चीजें खत्म की थी. ठीक है, गुजरात में जो भी इंडिपेंडेंट सल्तनत है वहां पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चीजें खत्म की थी. इंडिपेंडेंट सल्तनत में हमने स्टोरी वहां पे एंड की थी द बैटल ऑफ मंदसौर पे. द बैटल ऑफ मंदसौर पे चीजें हम लोगों ने खत्म की थी. इफ इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो. ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसी थी कि बहादुर शाह करके गुजरात का इंडिपेंडेंट सल्तनत का सुल्तान था. ठीक है, वो बहादुर शाह अगर आपको याद हो तो वो पोर्टुगीज की हेल्प मांगने गया था. द रीजन वाज कि क्या बोलते हैं, अटैक हो गया था गुजरात पे. हुमायूं ने अटैक किया था और कुछ हुआ था. अगर आपको स्टोरी थोड़ी बहुत याद हो है ऐसा कुछ याद. ठीक है, चलिए कोई नहीं, वहीं से वापस से स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं. तो गुजरात की मिडिवल हिस्ट्री या फिर गुजरातना मध्यकालीन इतिहास की बात करिए तो गुजरातना मध्यकालीन इतिहासમાં 3 પાસાઓ સમાયેલા છે. પહેલું પાસું એ કે ભાઈ ગુજરાતના મધ્યકાલીન ઇતિહાસમાં गुजरातમાં दिल्ली सल्तनत ना जो सूबा रूल करी गया था ए. सेकंड, दिल्ली सल्तनत के सूबे का रूल जब खत्म हुआ तब गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत आई, वो मुजफ्फर शाह के टाइम से. ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इंडिपेंडेंट सल्तनत खत्म होके गुजरात में मुगल सल्तनत का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल आया. ठीक है, और मुगल सल्तनत के बाद गुजरात में थोड़े से टाइम के लिए मराठा साम्राज्य का रूल हुआ करता था. ठीक है, और इन सब के बाद मराठाओं को एक वॉर में हराने के बाद गुजरात में प्रॉपरली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर
ब्रिटिशर्स का रूल चालू हो, वहां से हम लोग चालू कर रहे हैं गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री, गुजरात નો अर्वाचीन इतिहास। तो આ રીતે ગુજરાતના ઇતિહાસ આપણે ત્રણ ભાગોમાં વહેંચીએ છીએ। પ્રાચીન કાળનો ઇતિહાસ જે આપણે જોઈ લીધો, ઠીક છે, ક્યાં સુધી? વાઘેલા સોલંકી વંશ સુધી। એના પછી આપણે જોઈએ છે મધ્યકાલીન ઇતિહાસ, જેમાં ચાર પાસાઓ સમાયેલા છે। એના પછી આપણે જોઈશું અર્વાચીન કાળનો ઇતિહાસ કે જેમાં અંગ્રેજોના સમયની વસ્તુઓની ચર્ચા કરીશું। અને એના પછી જોઈશું આપણે આઝાદી પછીનું ગુજરાત, કે જેમાં તમારું પેલું મહાગુજરાત આંદોલન ને અલગ અલગ મુખ્યમંત્રીઓના કાળમાં શું થયું હતું, શું નહીં, બધી વસ્તુ તમારી કવર થશે, ठीक है। तो ये टोटल 4 फेजेस में हमको गुजरात हिस्ट्री कवर करना है, ठीक है। काइंड ऑफ स्टोरी फॉर्म में करोगे तो इजी ही है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में गुजरात में मुगल सल्तनत के टाइम पे क्या चीजें हुई, कैसे हुई, ठीक है। मुगल सल्तनत की गुजरात में शुरुआत कैसे हुई और कैसे प्रोग्रेस हुआ, शुरुआत तो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको वापस से भी रीट्रेट कर लेंगे। और प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि बाबर के टाइम पे कुछ हुआ होगा, हुमायूं के टाइम पे कुछ हुआ होगा, अकबर के टाइम पे कुछ हुआ होगा, जहांगीर के टाइम पे कुछ हुआ होगा, शाहजहां के टाइम पे कुछ होगा, औरंगजेब के टाइम पे कुछ हुआ होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ औरंगजेब के टाइम तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि औरंगजेब के टाइम के बाद वैसे तो दिल्ली में, ठीक है, इन जनरल इंडिया में अलग अलग मुगल एम्पायर्स आए हुए थे, ठीक है, अलग अलग मुगल एम्पायर्स आए हुए थे। बट गुजरात में ऐसा नहीं है, गुजरात में मराठाओं ने ऑलरेडी ओवर पावर कर लिया था के टाइम पे। भले इंडिया में मुगलों का रूल चल रहा था फिर भी, ठीक है, 1857 तक चल रहा था, वो लास्ट बहादुर शाह जी रहे तब तक छोटे बड़े स्केल पे चल रहा था मुगल का रूल्स। पर ऐसा है कि गुजरात में मराठा ने तब के टाइम पे ओवर पावर कर लिया था, छोटे बड़े रीजन में मराठा साम्राज्य का ही रूल हुआ करता था। तो इसलिए औरंगजेब तक ही हम लोग गुजरात की स्टोरी देखते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। चलिए, इसमें ऐसा बाबर के टाइम पे गुजरात में इसने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई रूल नहीं किया था, ऐसा, ठीक है। हुमायूं के टाइम पे भी इसने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई रूल नहीं किया था, बस इसने गुजरात पे अटैक किया था, दैट इज अनदर थिंग। बस इसने कोई इनडायरेक्ट रूल भी नहीं किया, ना ये डायरेक्ट रूल किया, ना इसने अपना वो सूबा रखा था। डायरेक्ट रूल जो गुजरात में चालू हुआ था वो अकबर के टाइम से चालू हुआ, ठीक है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूल अकबर के टाइम से चालू हुआ, ठीक है। इसने अलग अलग एक्स-वाई-जेड सूबे अपॉइंट किए, गवर्नर अपॉइंट किए, ठीक है। और फिर गुजरात में मुगल सल्तनत का रूल चालू हुआ था अकबर के टाइम से प्रॉपरली। हाँ, पर इंट्रोडक्शन हो गया था हुमायूं के टाइम से, ठीक है। बाबर का तो कोई ही लेना देना नहीं था, ठीक है, बाबर का तो कोई ही लेना देना नहीं था, ठीक है, क्योंकि 1537-38 में पहली बार ही हुमायूं ने अटैक किया था गुजरात पे, ठीक है। तो उससे पहले तो गुजरात का मुगल सल्तनत से कोई वास्ता ही नहीं था, ठीक है। तो बाबर को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हुमायूं को किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो वहां से हम लोग चालू करते हैं गुजरात की स्टोरी, मिडिल हिस्ट्री की, मुगलों के टाइम की, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो हुमायूं के टाइम पीरियड को गुजरात में क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा था कि हुमायूं के टाइम पे हुमायूं का एक ब्रदर इन लॉ या फिर कोई और, ठीक है, कोई एक्स-वाई-जेड रिलेटिव जिसका नाम था मोहम्मद जमान मिर्जा, ठीक है। ये हुमायूं से भाग के आ गया था बहादुर शाह के पास। अब बहादुर शाह कौन था, तो बहादुर शाह गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत का लास्ट रूलर था, ठीक है। याद है वो स्टोरी को पोर्टुगीज के पास गया, पोर्टुगीज ने उसको डुबा के मार दिया वगैरह वगैरह। तो ओवरलैप तो करना पड़ेगा ना, काइंड ऑफ आपके वो सीरियल के एपिसोड जैसा कि थोड़ा तो रिकैप बताना पड़ेगा ना मुझे, ऐसा, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि भाई हुमायूं का एक रेबेलियन रिलेटिव, ठीक है, भाग के गुजरात के बहादुर शाह के पास शेल्टर लेने आ गया, ऐसा, ठीक है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अटैक किया था किस पे, गुजरात पे, ठीक है। इस चीज का बदला लेने के लिए गुजरात पे अटैक किया, ठीक है। तो ये तो एक स्टोरी हो गई वहां से दिल्ली की तरफ से। पर गुजरात की तरफ से क्या स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। हाँ, तो गुजरात की तरफ से स्टोरी ये थी कि बहादुर शाह को लगा कि अरे भाई ये तो हुमायूं ने अटैक कर दिया, लोचा हो जाएगा, ठीक है, काफी बड़ी सेना है मुगलों की, हम लोग रेजिस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, ठीक है। तो ये सोच के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक किया। चित्तौड़ इज इन राजस्थान, ठीक है, चित्तौड़ इज इन राजस्थान, राजपूत और वहां पे हुआ करता था। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक किया, चित्तौड़ पे अटैक किया और बोला कि किसको बोला, हुमायूं को, कि जब एक मुस्लिम सुल्तान कोई एक्स किंगडम पे अटैक कर रहा है तो दूसरा मुस्लिम सुल्तान उस पे अटैक ना करे। दूसरा मुस्लिम सुल्तान मतलब हुमायूं और पहला मुस्लिम सुल्तान मतलब बहादुर शाह। तो उस समय जब एक मुस्लिम दूसरे किंगडम पे अटैक कर रहा है तब दूसरा कोई मुस्लिम उस पे अटैक ना करे, ये अच्छा नहीं है हमारे क्या बोलते हैं काइंड ऑफ धर्म के लिए। तो हुमायूं को लगा चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो एक बार के लिए हुमायूं अटक गए वहां पे, ठीक है, फौज लेके आ रहे थे, अटक गए। बट मीनवाइल हुआ क्या, मीनवाइल हुआ क्या कि चित्तौड़ की जो क्वीन थी, क्वीन कर्णावत, ठीक है, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी कि गुजरात की तरफ से ये स्टोरी थी।
तो चित्तौड़ की जो क्वीन थी, क्वीन कर्णावती, उसने हुमायूं को राखी भेजी, बोला कि एज अ भाई आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। हुमायूं ने बोले चलो भाई ठीक है, एक बार के लिए न्यूट्रल रहता है, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड भी मुस्लिम सुल्तान ही था, बहादुर शाह सुल्तान ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि भाई हम लोग मुस्लिम मुस्लिम हो गए, एक दूसरे पर अटैक ना करें तो अच्छा है ऐसा, ठीक है। तो वहां तक तो अटक गया था, तो यहाँ भी हुमायूं एज ऑफ नाउ थोड़ा न्यूट्रल रहा, ठीक है। थोड़ा ट्विस्ट फिर कहानी में ये आया कि बहादुर शाह के अंडर में उसका एक जो कमांडर था रूमी खान, तो रूमी खान को बहादुर शाह ने कमिट किया था कि मैं आपको XYZ चीजें दूंगा, जमीन जायदाद हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह दूंगा, ठीक है। ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो रूमी खान की डिमांड या फिर रूमी खान की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं की बहादुर शाह ने, तो इस चीज से भड़क के रूमी खान ने भी हुमायूं को बोला कि भाई आप आओ गुजरात पे अटैक करो, ठीक है, गुजरात पे अटैक करो। तो फिर यहाँ पे काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन हो गई हुमायूं के लिए। ऑलरेडी क्वीन कर्णावती ने उसकी हेल्प मांगी थी, ऑलरेडी वो उसका जो एक्स रिलेटिव था वो भाग के गुजरात में आया था, और तीसरा ये रूमी खान ने भी हुमायूं की हेल्प मांगी। हुमायूं ने बोला चलो ठीक है अब अटैक कर लिया जाए। तो हुमायूं ने फिर अटैक किया, ठीक है, गुजरात की तरफ, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैटल ऑफ मंदसौर हुआ, फिर वो भाग भाग के अलग अलग जगह पे गया था, ठीक है। और फिर इवेंचुअली वो पोर्टुगीज के पास से हेल्प मांगने गया, पोर्टुगीज के पास से जब हेल्प मांगने गया था पोर्टुगीज ने उसको धोखा के मार दिया, ठीक है। इनिशियली हेल्प की, फोर्ट दीव में फोर्ट बनाने की परमिशन दी दीव बहादुर शाह ने, उन्होंने फोर्ट बनाना चालू किया, फिर वो XYZ लोगों से मिलने गया था, उसको धोखा के मार दिया गया। इस तरीके से अपना ये लास्ट सुल्तान खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये स्टोरी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे की थी, ठीक है। हाँ, तो हुमायूं ने गुजरात पे अटैक भले किया, पर गुजरात पे उसने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का रूल नहीं किया ऐसा, ठीक है। ना उसने अपना सूबा रखा, ना गुजरात को कैप्चर करके, बस अटैक करके वापस से चला गया था ऐसा, ठीक है। तो बात चलती गई बात चलती गई कब तक, 1572 तक चलती गई ऐसा, ठीक है। 1572 तक गुजरात में ऑन एंड ऑफ किसी न किसी का रूल चलता रहा ऐसा, ठीक है। हाँ, और तब के टाइम पे 1542 से इंडिया में रूल चालू हो चुका था अकबर का, ठीक है। इंडिया में रूल चालू हो चुका था अकबर का। तो अकबर ने गुजरात में जब फर्स्ट अटैक किया, तब से प्रॉपर, ठीक है, तब से प्रॉपर क्या बोलते हैं, गुजरात में मुगल सल्तनत का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टोरी थी कि अकबर का फर्स्ट इन्वेजन गुजरात में हुआ था 1572 में, ठीक है। 1572 में फर्स्ट इन्वेजन हुआ था, प्रथम आक्रमण थे। क्यों हुआ था? वो कुछ ऐसा रहा था कि इतिमाद खान करके गुजरात का तब के टाइम पे सूबा हुआ करता था, ठीक है। इतिमाद खान करके सूबा हुआ करता था। ये इतिमाद खान के टाइम पे गुजरात में जो मिर्जा कम्युनिटी हुआ करती थी, ठीक है, वो काइंड ऑफ रेबेलियन कम्युनिटी बन चुकी थी, रिवोल्ट कर रही थी, ठीक है। ये जो मिर्जा थे वो बार बार रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द इतिमाद खान रूल, ठीक है। वो गुजरात का सूबा हुआ करता था तब के टाइम पे ऐसा, ठीक है। उसके अलावा और भी अपोनेंट बन चुके थे, ये जुजार खान हब्सी, फिर ये उलुग खान हब्सी। तो ये इतिमाद खान के कुछ XYZ रेबेलियन या फिर अपोनेंट बन चुके थे गुजरात में, ठीक है। तो इस चीज से गुजरात को बचाने के लिए इतिमाद खान ने इनवाइट किया अकबर को, भाई आप आओ गुजरात पे अटैक करो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, फिर गुजरात में आगे चल के चीजें देखी जाएगी, ठीक है, ऐसा करके। तो ऐसा करके अकबर ने पहली बार गुजरात पे अटैक किया, ठीक है। मुजफ्फर शाह तब के टाइम पे रूल कर रहा था गुजरात में, ठीक है। तो मुजफ्फर शाह को हराया, तो वो मरा, ठीक है। खंभात को जीता, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है आपका खंभात, तो खंभात को जीता। पहली बार अकबर खंभात में पोर्टुगीज को मिला, ठीक है, जो भी है बातचीत वगैरह की, खंभात में उसने जीवन में पहली बार दरिया देखा, ठीक है। फिर 1572 में जब अकबर यहाँ से एंटर होके गुजरात को अटैक कर रहा था, तब हुआ ये बैटल ऑफ सरनाल, ठीक है। बैटल ऑफ सरनाल वही हुआ था, ठीक है, अकबर और ये मिर्जा के बीच में, ठीक है। ये मिर्जा कौन, गुजरात में जो रेबेल कर रहे थे वो वाली कम्युनिटी ऐसा, ठीक है। मिर्जा ऐसा दोनों साइड आएगा, मिर्जा ऐसा वैसे भी मुस्लिम कौन, तो दोनों साइड आएगा, गुजरात में भी मिर्जा आएंगे, और थोड़ी देर बाद अकबर की तरफ से भी एक मिर्जा का जिक्र करूंगा मैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और इतना जब कंफ्यूजन हो दोनों साइड चीजें ओवरलैप होना, तो एग्जाम में आने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं, तो उसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए ऐसा, ठीक है। तो खंभात को जीता, यहाँ पे पाटन को जीता, खंभात को जीता, आगे वडोदरा को जीता, और सूरत तक वो पहुंचा, ठीक है। सूरत को भी जीता, सूरत का किला उसने कॉन्कर किया, ठीक है। सूरत को जीता, और वहां से सूरत के किले में एक सुलेमानी तोप हुआ करती थी, सुलेमानी तोप, तो मतलब कैनन, सुलेमानी कैनन वो अपने साथ दिल्ली ले गया, ठीक है, कौन, अकबर। तो इस तरीके से पूरी सीरीज में एक करके गुजरात की अलग अलग चीजों को जीता, स्टार्टिंग फ्रॉम पाटन टू खंभात टू वडोदरा, भरूच और सूरत तक उसने अपना कब्जा जमा लिया ऐसा, ठीक है। ये जीत की खुशी में उसने वहां पे फतेहपुर सिकरी, ये जगह आपने सुनी होगी, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाजा बनाया है, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज बुलंद दरवाजा।
अब ये क्या किस मटेरियल का बना, किस तरीके से बना, वो आपको आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में आएगा। गुजरात के आर्ट एंड कल्चर में गुजरात की चीज़ होगी करेंगे सर, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे जिक्र कर लिया कि गुजरात की जितनी चीज़ें उसका बुलंद दरवाजा बनवाया कहाँ पे, फतेहपुर सिटी में, ठीक है। तो ये फर्स्ट इन्वेशन हुआ गुजरात में किसका, अकबर का फर्स्ट इन्वेशन हुआ। उसके बाद वो अपना सूबा गुजरात में छोड़ गया और फिर गुजरात में ऑफिशियली, ठीक है, मुगल सल्तनत का रूल या फिर मुगल सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन चालू हुआ गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1572-73 में अकबर ने पहली बार गुजरात पे अटैक किया था, ठीक है। यही वाली स्टोरी लिखी हुई है कि वो सॉरी मिर्जा की तरफ से जो रेबेलियन हुआ था उसके अगेंस्ट में अकबर ने अटैक किया, ठीक है। ये सब की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अलग तो ऐसे है नहीं ऐसा, ये आर्टिकल में कोई आर्टिकल में काफी चीजें अलग है, वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कामकाज हुआ। हाँ हाँ, का अलग चीज ये है कि जब इसने सूरत पे अटैक किया था अकबर ने, तो ये पहली बार पारसी कम्युनिटी को मिला, ठीक है। सूरत में तेरा रोकड़ दरमियान अकबर त्याना पारसियों का संपर्क में આવ્યું, इधर लिखा हुआ है। પડોશી નગર નવસારીના વિદ્વાન પાદરી દસ્તુર મહેરજી રાણાએ તેને આ પ્રાચીન ધર્મ વિશે जानकारी આપી। तो अकबर को पहली बार यहाँ पे पारसी धर्मों को लेकर चीजें पता चली कि हाँ भाई ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट धर्म होता है। तो फिर वापस जाके उसने अपने फतेहपुर सिकरी का जो उसका इबादत खाना था वहां पे पारसी को भी एज अ ऑफिशियल धर्म उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई बराबर है, कुछ अच्छी चीजें हो तो हमको भी बताओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और पारसियों को जो होली फायर पवित्र अग्नि होता है, ठीक है, तो वो कायम प्रज्वलित रहे उसके लिए अकबर ने स्टेप उठाए थे, ठीक है। तो XYZ कुछ उसने पारसी के सपोर्ट में भी की थी। वैसे भी अकबर हर एक धर्म को इक्वली दर्जा दे रहा है, ठीक है। वो हम लोग उसके उसमें पढ़ते आए, सॉरी गुजरात हिस्ट्री सॉरी इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते आए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये पारसी का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। काफी ये रहा गुजरात में 2 महीने जितना सूरत में रहा, ठीक है। फिर वापस ये पहुंचा धीरे धीरे करके, वापस पहुंचने के टाइम पे उसने अलग अलग जगह को कैप्चर किया था, ऐसा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही गुजरात से वापस गया, ठीक है, तो वापस से ये मोहम्मद हुसैन मिर्जा और इख्तियार उल मुल्क इन लोगों ने वापस में गुजरात में विद्रोह, मतलब वापस गुजरात में रिवॉल्ट चालू कर दिए अगेंस्ट द सल्तनत, ऐसा, ठीक है। तो अकबर को दूसरी बार तुरंत दूसरे साल ही गुजरात में दूसरी बार अटैक करना पड़ा, ठीक है। 73-74 में वापस से अटैक करना पड़ा। सालार मिर्जा अब्दुल रहीम खान, ठीक है, सालार मिर्जा अब्दुल रहीम खान उसके नेतृत्व में अकबर ने वापस अटैक किया, ठीक है। वापस अटैक किया, तब मुजफ्फर शाह खंभात भागा, वडोदरा भाग गया, वडोदरा से नांदोद भाग गया, ठीक है। नांदोद से अलग अलग जगह हो गया, कच्छ गया, द्वारका गया, मोरबी गया, ठीक है। और वहां पे अपना वो कंप्लीट खत्म हो चुका था। इसके बाद यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके टाइम पे कुछ चल नहीं रहा है रूल, मतलब इंडिपेंडेंस सल्तनत का। बस वो मिर्जा अलग अलग मिर्जा 2, 3, 4 उनके टाइम पे अकबर ने अटैक किया, ठीक है। हाँ, काम की बात ये है कि दूसरा अटैक जो किया अकबर ने, ठीक है, वो काइंड ऑफ काफी एग्रेसिव अटैक था। जैसे अब जस्ट वो गया था 1572-73 में, जस्ट वो गुजरात को कॉन्कर करके गया हुआ, ठीक है। थोड़े महीनों में वापस ये प्रॉब्लम होने लगी, तो काइंड ऑफ थोड़ा गुस्सा हो गया। ये 1573 में दिल्ली से वापस निकला, ठीक है, गुजरात आने की तरफ। और ये उसका जो चढ़ाई था ना, वो काफी काइंड ऑफ काफी ग्लोरियस माना जाता है, ग्लोरियस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि दिल्ली से गुजरात पहुंचने में नहीं तो 3-4 महीने लग जाते, ठीक है। नहीं तो ये पूरे काफिले को 3-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि 600 माइल का अंतर है, ठीक है। 600 माइल इंटू 1.6 करोगे तो उतना किलोमीटर का अंतर है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो जनरली 3-4 महीने का जो टाइम लगता है ना, वो अकबर ने आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, जस्ट 9 दिन में कवर किया था। 9 दिन, ठीक है, 9 दिन में कवर किया था। 1 महीना आधा महीना भी नहीं, सिर्फ 9 दिन में पूरा कवर किया था, ठीक है। तो इसलिए उसको इतिहास में सबसे फास्ट कुछ, ठीक है, सबसे झड़पी कुछ करके बोला जाता है, ऐसा, ठीक है। हाँ, और ये अकबर ने जो दोनों अटैक किए थे, पहला और दूसरा, दोनों अटैक में राजपूत का उसको भारी सपोर्ट था, ठीक है। राजपूत का उसको भारी सपोर्ट था। राजपूत और अकबर का क्या बोलते हैं पॉलिटिकल अलायंस आपको पता होगा, वो जुदाबाई वाला जो सब स्टोरीज था वगैरह, ठीक है। तो राजपूत वैसे भी अकबर को सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। इन जनरल मुगलों को करे ना करे अकबर को सपोर्ट किया करते थे, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस काफी बढ़िया लेवल का था, ऐसा, ठीक है। तो ये जो सेकंड अटैक था वो काफी ग्लोरियस अटैक था, ठीक है। काफी सारी जगह गुजरात में जीती और गुजरात में ऑफिशियली प्रॉपर्ली उसने रूल फिर चालू किया था, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो इसके टाइम पे गुजरात में अलग अलग चीजें, कालूपुर को उसने क्या बोलते हैं, कालूपुर में उसने कॉइन मिंट बनाई थी, दर अल दब करके, ठीक है, दर
हल दब कर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मुझे चल जाएगा। ठीक है, थल दब करके कॉइन मिनट बनाई थी अकबर ने कालूपुर में। ठीक है, जैन मुनि को मिला था वहां पे, वो जैन मुनि हिर विजय सूरी करके थे। ठीक है, उनको अकबर ने जगत गुरु का टाइटल दिया था। ठीक है, तो जैसे वही देख सकते हो भाई अकबर का रिलीजियस टॉलरेंस काफी हाईएस्ट लेवल का हुआ करता था। राजपूत से ऑलरेडी पॉलिटिकल अलायंस किया हुआ था, शादी की थी जोधाबाई से। ठीक है, वो पारसी वाला मैंने आपको मैटर बताया, यहाँ पे जैन वाला मैटर भी आ गया। ठीक है, इवन हिंदूज भी काफी थे उनके कोर्ट में खुद। ठीक है, तो ये हुआ। उसके अलावा अकबर ने जब 12 दिन का परमिशन चलता है जैन का, तब पूरे गुजरात में या फिर पूरे रीजन में, ठीक है, ये जो भी कत्ल खाना हुआ करते थे, मीट शॉप, उनको बंद करवाने का भी ऐलान किया। ठीक है, उतने दिन बंद रखेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में ही गुजरात के वर्ड में आपको ताना रीरी का स्टोरी सुनने मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या ताना रीरी है आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, उसके अलावा गुजरात में अकबर ने इलाही संवत चालू करवाया, बस इतना ही याद रखो, उसके अलावा जरूरत नहीं है। ठीक है, जजिया टैक्स उसने कैंसिल करवाया था। जजिया टैक्स इज अ पिलग्रिमेज टैक्स, कि अगर कोई भी अदर देन मुगल कोई भी रिलीजियन कम्युनिटी का बंदा, ठीक है, उसका पिलग्रिम टूर पे जाए, ठीक है, पिलग्रिम पे जाए, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, जजिया वेरो, तो वो उसने कैंसिल करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा अहमदाबाद को उसने द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला था। ठीक है, दुनिया में बाजार ऐसा करके उसने अहमदाबाद को बोला हुआ था अकबर ने। ठीक है, द रीजन वाज सिंपल, क्योंकि वहां पे दुनिया की हर एक एक्सवाइजेड उसको मिल जाती थी इस रीजन से ऐसा। ठीक है, और बाहर से काफी ट्रेडर्स वहां पे माल सामान लेने बेचने आया करते थे। दैट्स व्हाई उसने अहमदाबाद को दुनिया में बाजार ऐसा करके बोला। भाई काफी वैरायटी वाली चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई थी अकबर के सेकंड अटैक में। ठीक है, ये चीज हुई थी अकबर के सेकंड अटैक या फिर उसके बाद जो भी होता है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं अकबर के टाइम में गुजरात का ये कुछ हिस्ट्री रहा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि आ साथे गुजरात में इंडिपेंडेंस सल्तनत નો અંત આવ્યો અને એના પછી વગેરે 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 ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, 1573 में अकबर गुजरात पर मेवाड़ विजय अंतिम और आखिरी है। अंतिम और आखिरी है, इसके बाद प्रॉपर्ली मुगल सल्तनत की एस्टैब्लिश हो गई थी ऐसा करके। ठीक है, चलिए और इसके बाद वो मुजफ्फर शाह ने ये अलग मुजफ्फर शाह। ठीक है, ये मुजफ्फर शाह ने अलग मुजफ्फर शाह मतलब वो इंडिपेंडेंट सल्तनत वाला मुजफ्फर शाह। ठीक है, ये मुजफ्फर शाह ने अपना सुसाइड कर लिया था ध्रुव के आसपास। ध्रुव पड़ता है आपका काठियावाड़ पेनिनसुला में ऐसा। ठीक है, चलिए तो ये अकबर का गुजरात के साथ किस तरीके का रिलेशन था, ये दो अटैक को लेकर सीमित था, और दो अटैक के बाद उसने प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश सूबे वहां पे कर लिए थे ऐसा। ठीक है, हाँ, तो सूबे तो उसने अपॉइंट कर लिए। ठीक है, जैसे अकबर ना शासन ना शुरुआतना वर्षों में ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, उसने अलग अलग चीजें एस्टैब्लिश करने का ट्राई किया। ठीक है, जैसे कि दो चार चीजें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वो महल वाली सिस्टम चला था अकबर ऐसा। ठीक है, कि गुजरात में जो अलग अलग 16 रीजन थे, वो 16 में से 9 रीजन डायरेक्टली उसके अंडर में थे। अहमदाबाद, वडोदरा, गोधरा, चांपानेर, नांदोद, भरूच, सूरत, सोरठ। तो ये सम्राट की सीधी सत्ता हेठળ था। सम्राट की सीधी सत्ता हेठળ मतलब अकबर उसको डायरेक्टली लुक ओवर करता था, बीच में कोई सूबा नहीं आएगा। और बाकी जो रीजन बचे थे 16 में से 9 ये डायरेक्ट, और बाकी जो रीजन थे वो अलग अलग सूबाओं के अंडर में हुआ करते थे। तो पहला उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था गुजरात में। ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल किया करता था। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो ये सही है ऐसा। ठीक है, चलिए ये जो सूबेदार हुआ करते थे शाही, उनको प्रॉपर मात्रा में सैनिक, खाने पीने का सामान सब 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 दिया करते थे। ठीक है, और शर्तें उनके उनसे प्रॉपर्ली रखा करते थे। हाँ, सूबे के तौर पे हो तो XYZ पैसा लगता, सैनिक सब हमारी तरफ से मिलेंगे, पर आपको सल्तनत को अधीन रहना है। ठीक है, तो ये था तो एक ये चीज थी। उसके अलावा ठीक है, हाँ, उसके अलावा ये जो सारे सूबेदार थे या फिर ये जो सारे सामंत सूबेदार वगैरह हुआ करते थे छोटे बड़े, उनको रेगुलर टाइम पे खंडड़ी देनी पड़ती थी। ठीक है, खंडड़ी एज इन अमाउंट टैक्स के तौर पे देना पड़ता था मुगल सल्तनत को टाइम टू टाइम ऐसा। ठीक है, अब ये कभी कभार देते थे, कभी कभार नहीं देते, कभी कभार फोर्सफुली मांगना पड़ता था वगैरह वगैरह। तो ये पैसे या फिर टैक्स देने का सिस्टम ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। इसको थोड़ा ठीक से करने के लिए ये मुलुकगिरी करके प्रथा चालू की थी अकबर ने। ठीक है, मुलुकगिरी मतलब क्या कि साल में एक बार बहुत बड़े पैमाने पे टैक्स को वसूल करने के लिए, चाहे वो जबरदस्ती लेना पड़े चाहे वो सामने से दे दे ऐसा। ठीक है, पर साल में एक बार ये बहुत बड़े स्केल पे ये काइंड ऑफ क्या बोलते थे
जुलूस निकाला जाता था हर हर जगह पे जा जाके कि आपका बाकी दे दो, नहीं दिया तो एक्स वाई जेड चीजें की जाएगी, फिर फोर्सफुली कॉन्कर कर लिया जाएगा आपकी जगह को, ऐसा करके, ठीक है। तो काइंड ऑफ इन शॉर्ट ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये जो जुम्बिश चलाई जाती थी उसको मुल्कगिरी बुला करते थे, ठीक है। तो ये चालू किया था, ठीक है। अकबर के टाइम पे जो भी सूबे अपॉइंट किए जाते थे उनको नजीम करके भी बुलाया जाता था, ऐसा, ठीक है। उनको नजीम करके भी बुलाया जाता था, और इसमें से फर्स्ट नजीम था कौन, नजीम, सॉरी कहाँ गया, नजीम मिर्जा अजीज कोका, ठीक है। तो इसको अकबर का क्या बोलते थे, पालक भाई, सगा भाई तो नहीं था, बस उसने मुंह बोला भाई था, काइंड ऑफ, ये पालक भाई भी अकबर का माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये मिर्जा अजीज कोका गुजरात का पहला नजीम था, अकबर ने उसको पहले अपॉइंट किया था यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ पे प्रॉपरली रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सिस्टम बिठाई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके अलावा ये जगह परगना में क्या बोलते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स था, ये ध्यान में रखना, परगना, ये परगना वर्ड भी आपको इंडियन हिस्ट्री में आया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। उसके अलावा इसके टाइम पे गुजरात में नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू की थी, किसने, टोडरमल ने, ठीक है। टोडरमल ने गुजरात में नई तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू की थी जो काफी सक्सेसफुल हुई थी। तो टोडरमल मतलब अकबर की कोर्ट के ही एक मिनिस्टर है, वो जो गुजरात में ये सारी सिस्टम बनाने के लिए बैठे थे, 6-7 महीने गुजरात में रुके थे, तब टोडरमल को अशरफ करके बुलाया गया है, ठीक है। अशरफ करके टोडरमल को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। तो बस ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम की चीजें गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसा, ठीक है। चलिए, हाँ, उसके अलावा ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अलग अलग पोर्ट्स को भी उसने प्रॉपरली डेवलप किया हुआ था, ऐसा, ठीक है। पोर्ट को भी डेवलप किया था जिसमें सूरत को सूरत 28 करके बोला हुआ था, ऐसा, ठीक है। द रीजन इज 28 ऐसी, वहाँ पे 28 मुल्कों का ट्रेडिंग हुआ करता था, यहाँ वहाँ अलग अलग 28 जगहों से वहाँ पे सामान आता और जाता था, ऐसा, ठीक है। तो ये उसने प्रॉपरली उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिठाई थी, ऐसा, ठीक है। तो ये बिठाया था, पर उसके टाइम उसके बाद क्या हुआ कि वो मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, मिर्जा अजीज कोका, उसको उसने एज सूबा रखा था गुजरात का। उसके बाद ये इतिमाद खान को, ठीक है, इतिमाद खान वही जिसने अकबर को इनवाइट किया था। तो इसके बाद इतिमाद खान को इसने जैसे अकबर ना पालक भाई, मिर्जा अजीज कोका ना अनुभव सुबेदार तरीके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, इतिमाद खान को सूबा बनाया गया, ठीक है। इसके बाद कि मिर्जा अजीज कोका के बाद कोई शिहाब खान करके आया था थोड़े टाइम के लिए, शिहाब खान के बाद इतिमाद खान को सूबा बनाया गया, ठीक है। अब वो ऐसा था कि काइंड ऑफ वो सही तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा, इंसान अच्छा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस वो एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं कर पाया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं कर पाया, तो फिर बार बार इसके टाइम में भी ये जो मुजफ्फर थर्ड, ठीक है, मुजफ्फर थर्ड इज अ इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात का लास्ट रूलर। तो उसके टाइम पे जो रेबेलियंस हुआ करते थे, वो रेबेलियन एक्टिविटी वापस से पीक पे चले आएगी, ठीक है। तो काइंड ऑफ गुजरात में थोड़ी पॉलिटिकल चहल पहल का माहौल रहा ये टाइम पीरियड पे, इन बिटवीन के टाइम पीरियड पे, ऐसा, ठीक है। ये पॉलिटिकल चहल पहल के टाइम पीरियड की वजह से गुजरात में एक वॉर हुआ था जिसको भूचर मोरी युद्ध करके बोला जाता है, ऐसा, ठीक है। तो काफी ये फेमस है, काफी ब्रूटल वॉर हुआ था भूचर मोरी का वॉर, ऐसा, ठीक है। कब हुआ, तो 1592 के आसपास ये वॉर हुआ, ठीक है। 1591 1592 के आसपास हुआ, ठीक है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो भूचर मोरी का वॉर था, तो उस पे एक साइड, ठीक है, साइड वन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। साइड वन कौन सी थी, ये मुजफ्फर शाह थर्ड, जो गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत का रूलर हुआ करता था, और इसके साथ साथ कुछ छोटे बड़े सामंतों ने इसकी हेल्प की थी। ये छोटे बड़े सामंत वही थे जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से परेशान थे, ठीक है, अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से परेशान थे, ठीक है। तो कौन सा उसमें दो चार नाम जस्ट ध्यान में रखिएगा, अगर याद रहे तो ठीक है, बाकी चल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये मिर्जा था, मिर्जा के साथ साथ ये जाम सताजी, जाम अजाजी, जसा वजीर, लोगो खुमान, ये सारे वो एक साइड में थे, ठीक है। और दूसरी साइड अकबर ने, ठीक है, साइड टू अकबर ने भेजा था ये मिर्जा अजीज कोका को, ठीक है, मिर्जा अजीज कोका, इसको वापस बुलाया, बोला कि गुजरात में वापस से चहल पहल हुई है, अटैक करो, चीजें खत्म करो, ऐसा, ठीक है। तो साइड वन ये मुजफ्फर शाह 3 और साइड 2 ये मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, अकबर की साइड से। तो इनकी बीच में ये भूचर मोरी करके जगह है, ठीक है, भूचर मोरी करके जगह, वहां पे भूचर मोरी
का वॉर हुआ, ठीक है, काफी ब्रूटल वॉर हुआ, ठीक है। द रीजन इज काफी लोग इसमें मरे थे, ठीक है, 20-30 हजार लोग कुछ इसमें मरे थे ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो नंबर लिखा हुआ है, वैसे तो काम का नहीं है, पर ठीक है वो काफी लोग यहाँ पे मरे हुए थे, 20-25 हजार लोग कुछ मरे हुए हैं ऐसा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वो जो नाम मैंने बोले ना वो भी यहाँ पे लिखे हुए, एक बार ये आर्टिकल में पढ़ लीजिएगा, ये जो अजो जी, फिर मंत्री जसा जी, ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ऐसा, ठीक है, ये सारे एक तरफ हुआ करते थे ऐसा, ठीक है। तो कब हुआ था? 18 जुलाई 1591 में हुआ, ठीक है, 18 जुलाई 1591 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ध्रुव, ध्रुव करके जगह है, वहां पे हुआ था। ध्रुव करके जगह कहाँ है? आज के टाइम के राजकोट में ये जगह पड़ती है, ठीक है, आज के टाइम के राजकोट में ये जगह पड़ती है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका वॉर हुआ था, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, बूचर मोरी बैटल को, ठीक है, बैटल ऑफ बूचर मोरी, या फिर उसको काठियावाड़ का पानीपत भी बोलते हैं, ठीक है। पानीपत का वॉर उसमें ब्रूटल 1-2 वॉर जो हुआ था पृथ्वीराज और अलग अलग जगह लोगों के बीच में, तो इसको काठियावाड़ का पानीपत या फिर गुजरात का पानीपत भी बोला जाता है ऐसा, ठीक है, या फिर इसको बैटल ऑफ ध्रुव भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, या फिर इसको भुवनेश्वरी के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। ये लोकल लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये भूचर मोरी वॉर, और उसकी याद में ये भूचर मोरी का पालिया बनाया हुआ था, ठीक है। ये पालिया एक बार मीन्स में आ चुका है कि भाई पालिया क्या होता है, समझाओ। पालिया इज अ मेमोरेटिव स्टोन जो होता है, ठीक है, एक ऐसा पत्थर रख दिया और पत्थर पे लिख दिया कि हाँ भाई देख लो ये 1915-91 में भूचर मोरी का वॉर हुआ था, जिसमें XYZ लोग मरे हुए, इनके बीच में वॉर हुआ, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो जो कोमेमोरेटिव स्टोन बोलते हैं उसको बोलता है पाड़िया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1598 में हुआ था, मुगल सम्राट अकबर ना दड़ो मिर्जा अजीज कोकानी राहबरी नीचे नवानगर से ये आ साढ़े हरा, ठीक है। नवानगर ये आपका जूनागढ़ के पास, जूनागढ़ नवानगर, ठीक है, ये दोनों जगह ऐसी थी जिसको सही तरीके से कॉन्कर नहीं कर पाए थे मुगल सल्तनत ऐसा, ठीक है। तो ये आपका पाड़िया भी बनाया हुआ है, इसके क्या बोलते हैं कोमेमोरेशन ऐसा, ठीक है। तो ये बस एक वॉर ध्यान में रखिएगा, भूचर मोरी वॉर ऐसा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद सेम वापस से मिर्जा अजीज कोका के क्या बोलते हैं अंडर में गुजरात को दे दिया, ठीक है। उसने थोड़ी टाइम गुजरात में रूल किया, फिर वहां से चला गया वो हज की यात्रा पे। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि हज की यात्रा पे गया, अकबर को भी नाम बोला गया, अकबर थोड़ा रूठ गया वगैरह वगैरह, जिसको एग्जाम के पॉइंट से कुछ काम नहीं है। जब वो वापस आया तो वापस अकबर को मिला तो अकबर मान गया कहाँ चलोगे, ठीक है। तो मतलब वो काइंड ऑफ वो है स्टोरी, इसका काम नहीं है ऐसा हमको, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे गुजरात में क्या हुआ, ये अलग अलग चीजें देखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्या बोलते हैं सूबे जहांगीर के टाइम पे गुजरात में, ठीक है। जस्ट नाम बोल के दे रहा हूँ, ठीक है, काम की चीजें कर लेते हैं कि फुरीज खान करके सूबा हुआ था, विक्रमजीत करके सूबा हुआ करता था, फिर मुर्जा खान बुखारी करके हुआ करता था, शेख फरीद, ठीक है। फिर उसके टाइम पे ये बुखारी के कोमेमोरेशन में बुखारी ने बुखारी मोहल्ला बनाया था एक बार अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास ऐसा, ठीक है। उसके बाद कड़ी में भी फोर्ट बनाया था, ये ध्यान में रखिएगा। भरूच में मस्जिद मॉस्क बनाई थी, ठीक है। फिर मिर्जा अजीज कोका वापस से गुजरात का सूबा बना, ये मल्टीपल लाइन गुजरात का सूबा बना मिर्जा अजीज कोका ऑन एंड ऑफ, ठीक है। फिर अब्दुल खान फैरुगंज गुजरात का सूबा बना, ये बहुत सारे सूबे थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए गुजरात में बने हुए थे, ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। चलिए तो इन सबका नाम ध्यान में रखना, काम की चीजें क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये मुबारक खान करके बना, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे नाम काम के नहीं है, कोई आपको ये नाम नहीं पूछेगा तो कौन कौन बना ऐसा, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे ही जहांगीर की कोर्ट को विजिट किया था कौन, सर थॉमस रो, ठीक है। जहांगीर की कोर्ट में सर थॉमस रो परमिशन मांगने गए थे, हम लोग बनाए नहीं बनाए वो फोर्ट वगैरह ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छोटा सा वॉर हुआ था जहांगीर के टाइम पे जिसमें मुगलों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट ऐसा था कि बैटल ऑफ स्वैली, ठीक है, स्वैली बोलते हैं इंग्लिश में, सुवाली गुजराती में बोलते हैं, ठीक है। सुवाली आपका पड़ता है सूरत में, अगर आपको ध्यान में हो, सुवाली वहाँ पे बीच है, ठीक है। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वैली हुआ था, किनके बीच में, ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज के बीच में ये वॉर हुआ था, ठीक है। इसके बाद मतलब ये सारी जगह काइंड ऑफ मुगलों के अंडर में थी, तो जहांगीर ने परमिशन दी थी कि हाँ भाई वहाँ पे सूरत में आप फोर्ट बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि 1612 में ही वो गया था, अगर आपको याद हो तो, सर थॉमस रो जहांगीर की कोर्ट में परमिशन मांगने, तो 1612 में वॉर हुआ, उसके बाद वो परमिशन मांगने गया होगा, परमिशन ग्रांट कर दी, ठीक है। और सूरत में किसने ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्ट बनाया था छोटा सा ऐसा, ठीक है। तो ये सब ऑन एंड ऑफ चीजें हुई थी।
जहांगीर के टाइम पे ऐसा, ठीक है। नॉट सो लुक्रेटिव, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई यूनिक स्टोरी या फिर कोई यूनिक इवेंट है नहीं, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो फिर ये था कि भाई न्याय प्रिय जहांगीर ने गुजरात में शासन, तो काइंड ऑफ भाई जहांगीर ठीक ठाक बंदा था ऐसा, ठीक है, न्याय वाई सही तरीके से करता था, ऐसा ये आर्टिकल में आपको बोला गया है, ठीक है। दो चार चीजें उसके लेकर लिखी हुई है, देख लेते हैं, इफ इन केस कहीं स्टेटमेंट में काम लग जाए तो, ठीक है। जैसे न्याय को लेकर ये क्यों फेमस हुआ करता था, कि ऐसा है कि ચોર અને લૂંટારુઓ લોકોનો માલસામાન ચોરી અવાવરું સ્થળોએ જતા રહે છે, આથી જાગીરદારોને ફરમાન કરવામાં આવે છે કે ત્યાં પર પડતર કે વેલ્યુ રાશિ જમીન હોય ત્યાં ઇબાદતખાના, ધર્મશાળા અને પરબો બાંધવામાં આવી હતી, ठीक है। तो ये स्टेप क्या था कि चोर वगैरह क्या होता है, सामान लेके या फिर लूट के ऐसे बंजर जगह पे चले जाते हैं, बंजर जगह पे रहते हैं ताकि कोई उनको वहां पे डिटेक्ट ना कर पाए, खोज ना पाए ऐसा, ठीक है। तो ऐसी बंजर जगहों पे जहांगीर ने बोला लोगों को कि भाई सामंत या फिर सूबेदार को बोला कि वहां पे या तो इबादत खाना मतलब छोटी बड़ी मस्जिद बनवा लो, ठीक है, या फिर धर्मशाला, हिंदू या फिर अलग कम्युनिटी बोला कि आप अपने धर्म की कोई जगह बना लो, या फिर वहां पे पीने के पानी की परब बना लो ऐसा, ठीक है, ताकि लोगों का आवन जावन वहां पे रहे ना, चोर वहां पे रहने करने के लिए ना रहे। तो ये इस तरीके से उसने कुछ बोला, ठीक है। दूसरा बोला कि वो कोई भी व्यापारी, ठीक है, व्यापारी अपना माल सामान लेके आए ना, तो उसका सामान पूरा खोल के इधर उधर करके चेक नहीं करेंगे, बेफालतू में उसका सामान नहीं बिगाड़ेंगे ऐसा, ठीक है। हाँ भाई पूछ लो एक्स सामान लेके आया है, उस पे ये जगह भरनी है वगैरह वगैरह ऐसा, ठीक है, पूरा सामान खोल के चेक मत करो, उससे परेशानी होती है व्यापारी को ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा उसने बोला कि कोई भी डेड इंसान है, ठीक है, डेड इंसान जिसकी मिल्कत का कोई हकदार नहीं है उसके बाद, ठीक है, तो वो मिल्कत अब मुगल सल्तनत डायरेक्टली नहीं ले लेगा, उसको पब्लिक डोमेन के लिए यूज की जाएगी, ठीक है, या तो वहां पे मस्जिद बनवा लो, या तो पानी की टंकी बनवा लो, या तो फिर वहां पे धर्मशाला बनवा लो ऐसा, ठीक है। तो उसको पब्लिक एस्पेक्ट से यूज किया जाएगा, मुगल सल्तनत अपने पास अपने हिसाब से नहीं रख लेगा ऐसा, ठीक है। तो ये बोला। चौथा बोला, जैसे यहाँ पर काफी फनी स्टोरी लिखी हुई है, पढ़ना, 2 मिनट ये पेज अटके पढ़ना, ठीक है, कि भाई बोला उसने कि भाई मैं तो बहुत दारू पीता हूँ ऐसा, ठीक है, मेरे से तो छूट नहीं रही, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मत पियो, ठीक है। तो ऐसा करके उसने प्रतिबंध लगा दिया इसके सेलिंग पे, ठीक है, लिकर और क्या बोलते हैं ड्रग की सेल पे उसने रोक लगा दी कि भाई मत बेचो ऐसा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि હું પોતે શરાબનો શોખીન હોવા છતાં આ ફરમાન બહાર પાડું છું કે હું 16 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ मैं पीवानो ऐसा करके मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ फनी स्टोरी लिखी हुई, ठीक है। तो मतलब अच्छी चीज़ है कि उसने लिकर और ड्रग के सेल पे भी उसने रोक टोक लगाई हुई थी। तो ऐसा करके उसने काफ़ी अलग अलग चीज़ें की थी काइंड ऑफ सोशल जस्टिस को लेकर ऐसा, ठीक है, सोशल जस्टिस को लेकर उसने काफ़ी अलग अलग चीज़ें की थी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बताया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़िएगा, मतलब इतनी चीज़ें काम की है, बाकी तो इन जनरल स्टोरीज लिखी हुई है, कुछ कुछ उतना काम का है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो पहली बार गुजरात को देखने आया तो अलग अलग जगह पे रुका हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ काम का नहीं है कि बस अलग अलग जगह पे रुका था और अलग अलग जगह उसने विजिट की थी ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम का कंटेंट ये आइडिया में आपको नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। गुजरात दोस्त देखेंगे हर जगह पे समृद्धि नहीं छोड़ो उड़ती है वगैरह वगैरह, कुछ काम का नहीं है ऐसा, ठीक है। यू कैन स्किप दिस आर्टिकल। चलिए, बाद में उसने जहांगीरनामा भी ये सारी चीज़ों का मेंशन किया हुआ था। जहांगीरनामा इज उसकी ऑटोबायोग्राफी ऐसा, ठीक है। तो उसकी बायोग्राफी में उसने मेंशन किया था कि हाँ भाई मैं यहाँ घूम के आया, इस तरीके की चीज़ें हुई थी ऐसा, ठीक है। तो सेम यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ काम का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके टाइम पे ऐसा लगे जहांगीर के टाइम पे एक इटालियन ट्रैवलर आया था पी डेला करके, ठीक है, पी डेला वेले। ये नाम ध्यान में रखना, ये नाम पूछेंगे आपको, ठीक है, ये नाम पूछ सकते हैं। पी डेला वेले करके किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। कहाँ गए थे? तो इटली के थे ये ट्रैवलर, ठीक है। इसने काफी कुछ जगहों का बोला हुआ है, ठीक है। जैसे इसने बोला कि इसने स्वाली पोर्ट का बोला, स्वाली सुवाली सूरत में जो आपका पड़ता है वो, तो स्वाली पोर्ट के बारे में इसने बोला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सूरत में इटसेल्फ गिर रहा, तो सूरत के बारे में इसने कुछ अलग अलग चीजें बोली हुई, ठीक है। उसके अलावा गोपी तालाब, ठीक है, गोपी लेक करके है सूरत में, गोपी तालाब, तो उसके बारे में उसने मेंशन किया हुआ है भाई बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, काइंड ऑफ वाटर सूरत सिस्टम वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन से काफी अट्रैक्ट हो गया था ऐसा करके, इसमें से जो नहर वहर कैनाल बनाया निकल रही है उसके बारे में उसने डिटेल लिखा हुआ है। से 3-4 पैराग्राफ तो उसने गोपी तालाब के बारे में लिख दिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स और डच के द्वारा जो अलग अलग जगह पे फोर्ट बनाया गया था उसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि काफी ठाठ माठ के साथ प्रॉपर हुआ करता था वगैरह वगैरह, तो ये लिखा हुआ है। खंभात में वो रुका, तो खंभात को लेकर उसने चीजें लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये पूरा दोनों चैप्टर्स खंभात के हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हॉस्टल्स भी हैं, ठीक है। ये जो हॉस्टल्स है यहाँ पे काऊ
फिर गोट शिप्स, उनको यहाँ पे रखाया जाता है। एज सच एनिमल हॉस्टल्स भी यहाँ पे बनाई गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसने लिखा हुआ है, ठीक है। पी डेला वेले, ठीक है, कौन है, जहांगीर के टाइम पे आए हुए इटालियन ट्रैवलर है, ठीक है। चलिए, तो ये एक आर्टिकल थोड़ा काम का है, ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काम की हो सकती है। अब क्या क्या उसने देखा वो तो नहीं पूछेंगे, जस्ट इन छोटा सा फैक्ट ये पूछते हैं कि भाई इटालियन ट्रैवलर कौन था जिसने जहांगीर के टाइम पे विजिट की, क्योंकि इसके बाद मैं आपको और 3-4 ट्रैवलर्स के नाम बताऊंगा जैसे, ठीक है। तो ये पी डेला वेले ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम पे ये थोड़ी ठीक ठाक चीज़ें हुई गुजरात में ऐसा, ठीक है। बाद में शाहजहां, शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे वही स्टोरी है, नहीं बोल रहा हूँ शाहजहां का ये वो एक्सप्लेनेशन, बस 2-3 मेन सूबेदार हुआ करते थे गुजरात में उनके टाइम पे ऐसा, ठीक है। शाहजहां ने खुद ने भी गुजरात में रूल किया हुआ था, ठीक है। शाहजहां जस्ट वो भी गुजरात का सूबा हुआ करता था, शाहजहां इटसेल्फ हिमसेल्फ वो, ठीक है। और उसके अलावा रुस्तम खान और विक्रमजीत, ठीक है, ये भी गुजरात के सूबा मेन हुआ करते थे, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे ही गुजरात में एपिलेप्सी का रोग फैला हुआ था, ठीक है, एपिलेप्सी का रोग फैला हुआ था। तो इस वजह से शाहजहां और औरंगजेब ने गुजरात को बहुत ऑन एंड ऑफ नाम से बुलाया गया था, जिसमें गर्दाबाद करके एक नाम फेमस है, ठीक है। गर्दाबाद इज क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काइंड ऑफ क्या बोलते हैं डिसीज वगैरह फैल चुके हैं, लोग परेशान हैं, और ये जगह रहने लायक नहीं है। तो गर्दाबाद या फिर नरकागार ऐसे करके बहुत अलग अलग नाम से इन्होंने बुलाया हुआ है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये शाहजहां के टाइम की कुछ छोटी सी स्टोरी है गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ऐसा। जब शाहजहां गुजरात को रूल कर रहे थे तो गुजरात में बहुत सारे सूबे, इस्लाम खान, बकीर खान, सिकंदर खान, मे भी सिकंदर खान हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, सैफ खान, अजूम खान, मिर्जा इस्तफर खान, बहुत सारे। और इसके टाइम पे 3 ट्रैवलर भी गुजरात को विजिट किए, ठीक है, 3 ट्रैवलर भी गुजरात को विजिट किए। तो ये काम क्या है, ठीक है। मेंडेस लो करके था जर्मन ट्रैवलर, ठीक है। फिर निकोलो मुनकी करके था इटालियन ट्रैवलर। तो जैसे देखो 2 इटालियन ट्रैवलर हो गए, वो एक पी क्या था नाम, वो पी डेला वेले जो जहांगीर के टाइम पे था, और ये दूसरा इटालियन ट्रैवलर निकोलो मुनकी जो शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। फिर ट्रैवेलियर करके था, वो फ्रेंच ट्रैवलर हुआ करता था। तो ये अलग अलग जगह के ट्रैवलर ने गुजरात को विजिट किया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो जैसे जब ये शाहजहां का रूल चल रहा था तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल अप एंड डाउन, मतलब टर्बुलेंस गुजरात में हुआ करते थे। अब यहाँ पे हजारों चीजें लिखी हुई है, 100% तौर पे एक भी काम के नहीं है, क्योंकि इतने कोर फैक्ट है ना, इतने कोर फैक्ट आपको कुछ नहीं पूछेंगे कि किसने रेबेल किया, कौन, क्या, कैसे, क्यों, क्योंकि पूरा टर्बुलेंट वेदर में यहाँ पे चीजें हो रही थी कि ये गया वो आया वगैरह 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 चीजें, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे उतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे उतना कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक चीज काम की है कि भाई शाहजहां ने, ठीक है, गुजरात में शाही बाग बनाया हुआ है, ठीक है, नाम से ही वो काफी ज्यादा वो है प्रॉस्परस के, शाही बाग, अहमदाबाद में ही शाही बाग करके एरिया आपको ध्यान में होगा। तो वहां भी उसने 100 एकड़ की जमीन में ही शाही बाग बनाया हुआ था, ठीक है। तो उसको काफी बेहतरीन तरीके से उसने बनाया हुआ था ये शाही बाग को। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो कि 105 बीघा के एरिया में उसने शाही बाग बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मुगल शैली का सुंदर बगीचा हुआ है, भव्य हवेली भी अंदर पे हुआ करती थी, ठीक है। देशમાં એવો બીજો કોઈ બગીચો નથી જ્યાં આટલી સુંદર અને મોંઘી ઇમારતો અને રમણીય રસ્તાઓ હોય। तो ये उसने बनाया, ठीक है। काफी ग्रीनरी वहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ पे उससे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पे सिटिंग्स प्रॉपर हुआ करते थे, 12 टावर्स हुआ करते थे, 11 वेल्स वहाँ पे बनाए हुए थे। उसके अलावा बिल्डिंग्स बहुत सारी बनाई हुई थी, कैनाल्स बहुत सारी बनाई हुई थी, ठीक है। ये बगीचे को जोतने के लिए उसने 100 पैर्स ऑफ बुलक का रखा हुआ था, ठीक है, 70 मालियों का रखा हुआ था, बहुत सारी चीजें, एक खजांची, एक कारभारी, बहुत सारी चीजों को उसने रखा हुआ था। तो ये शाही बाग करके उसने एरिया और बगीचा बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, अहमदाबाद में। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें उसी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए, तो ये शाहजहां का रूल था गुजरात में, और गुजरात में लास्ट रूलर था औरंगजेब, ठीक है। तो काफी ज्यादा चीजें इधर उधर हुई औरंगजेब के टाइम में। वैसे भी जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो इंडियन हिस्ट्री में भी आप वही चीज पढ़ते हो कि 1707 में जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब के बाद ही मुगलिया सल्तनत का डाउनफॉल चालू हुआ। तो उसके बाद वैसे भी इन जनरल इंडिया में भी कोई स्ट्रॉन्ग सुल्तान नहीं था मुगलों की तरफ से। गुजरात में तो वैसे भी नहीं रहेगा ऐसा, ठीक है। गुजरात में इसके बाद वैसे भी मराठा ने ओवर पावर कर लिया था, किसके बाद, औरंगजेब के बाद ऐसा, ठीक है। चलिए, तो औरंगजेब के टाइम पे क्या इधर उधर की चीजें हुई उसको देख लेते हैं, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे शाहजहां मुराद बख्श करके गुजरात का सूबा हुआ करता था। थोड़े टाइम के लिए दारा शिकोह भी हुआ करता था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था, ठीक है।
बाद में उसको गुजरता सूबा रखा गया था। शाहनवाज खान शाही करके गुजरता सूबा हुआ करता था। अब ऐसा है कि एक टाइम के बाद गुजरात के इतने सूबे हो जाएंगे ना, मतलब एक रूलर के अंडर नहीं नहीं तो 10-12 सूबे हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली एक को भी याद नहीं रखना पड़ता है ऐसा, ठीक है। हाँ कोई बहुत यूनिक हो तो बात अलग है, बाकी नहीं याद रखना पड़ता है। जैसे वो मिर्जा अजीज कोका कोई यूनिक था तो उसको याद रखना पड़ा, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे ऐसे कोई उतना यूनिक नहीं रहता, ना याद नहीं रखेंगे। ये औरंगजेब के टाइम में भी एक ही सूबा आएगा जिसने यूनिकली 16 सालों तक रूल किया गुजरात में, तो बस उनका ही नाम याद रखना है, बाकी सूबों का नाम याद नहीं रखना है, चल जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये था, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब ने ये चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर हुआ करता था सरसपुर में, उसको कन्वर्ट कर रहा था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में ऐसा, ठीक है। फिर बाद में दारा शिकोह ने उसको रिकन्वर्ट करा दिया कि नहीं भाई इसको क्या बोलते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर है तो पार्श्वनाथ मंदिर ही रखो उसको, नहीं उनको मॉस्क रखना ऐसा करके। तो इसको ड्यूअल कन्वर्शन हुआ, ठीक है, कि एक बार वो मंदिर से आपका मॉस्क बना, ठीक है, वापस से मॉस्क से उसको मंदिर बना दिया गया था ऐसा, ठीक है। तो कुछ छोटी बड़ी चीजें हुई औरंगजेब के टाइम पे ऐसा, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह भी सूबा हुआ करते थे, बोला बहुत सारे सूबों के नाम आएंगे। ये मोहब्बत खान सूबा हुआ करते थे, ठीक है। इनके टाइम पे पहली बार 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था ऐसा, ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम पे पहली बार शिवाजी ने सूरत को लूटा हुआ था ऐसा, ठीक है। इसने वापस से जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया था, ठीक है। फिर ये काठियावाड़ है, सॉरी काठियावाड़ में राय सिंह ने रिवोल्ट किया वगैरह वगैरह। तो सेम कुछ नहीं है, सारी पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ करती थी। नहीं पढ़ेंगे हम लोग प्रिलिम्स को लेकर स्पेसिफिक चीजें देखते हैं कि भाई औरंगजेब टाइम पे और क्या स्पेसिफिक चीजें हुई, ठीक है। चलिए तो स्पेसिफिक चीज में ये हुआ था कि जैसे यही सारी चीजें हर्डल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, काम की चीज यहाँ पे है कि औरंगजेब के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे ना वो इतने इतने फ्लॉ गए, ठीक है, इतने इतने नेगेटिव तौर पे गए कि उसका डाउनफॉल चालू हुआ, ठीक है। तो ऐसा कौन से नेगेटिव क्या बोलते थे, नेगेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप हुआ करते थे, वो यहाँ पे देखते हैं ऐसा, ठीक है। जैसे दो चार यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहा कि मीरात ए अहमदी में ये सारा टेक्स्ट आपको मिल जा रहा है कि 12 से भी ज्यादा शाही फरमान जारी किए गए थे सारे प्रांत और सारे साम्राज्य के लिए, जिसमें उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते थे पॉइंट्स लिख के दिए थे। ये 36 जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिख के उसने दिए, ऐसा है, ठीक है। जैसे क्या क्या लिखा होगा उसमें एक एक करके मैं खोजते रहता हूँ और आपको बोलते रहता हूँ, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे फरमान हिंदू कम्युनिटी और उनके फेस्टिवल्स के अगेंस्ट में थे, जैसे कि ये हिंदू कम्युनिटी में ये पाचम, अमास, एकादशी, ये काफी दिन जो होली हुआ करते थे उनके दिन दुकान बंद, होली या फिर अच्छे नहीं हुआ करते थे तो उनके दिन दुकान को बंद रखा जाता था। तो ये फरमान में, ये सारी शाही फरमान में ये दुकानों को जबरदस्ती खुला रखने के लिए बोला, ठीक है, ताकि बिजनेस वगैरह सही ढंग से चलता रहे, ठीक है। पर उससे हिंदू खफा थे कि नहीं भाई ये सारे दिन हमारे लिए अच्छे नहीं है या फिर फेस्टिवल्स है तो हम लोग खुली नहीं रखते दुकानें, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या बोलते हैं फोर्सफुली दुकानों को खुला रखने के लिए बोला, ठीक है। तो ये एक चीज थी। उसके अलावा जैसे ये होली, तो होली को लेकर औरंगजेब ने ये फरमान किया कि अब से हर जगह पे या फिर हर चौराहे पे होली नहीं नहीं जलाई जाएगी, कुछ स्पेसिफिक क्या बोलते हैं स्पेसिफिक जगह ही लोकेट करवाई जाएगी आपको और वहीं पे आप सिर्फ होली का त्योहार मना सकते हो, ठीक है। और वो धुलेड़ी के दिन भी जो XYZ सेलिब्रेशन होता था उस पर भी काफी रोक टोक लगाई गई थी ये मुगल फरमान के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा करके बहुत सारे इधर उधर के नेगेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और लिखा हुआ है, जैसे ये कुमार कम्युनिटी हुआ करती थी तो ईद और शब बारात, ठीक है, ये मुगल या फिर इस्लाम के फेस्टिवल हुआ करते थे। तो वो वाले दिन पे, ठीक है, कुम्हारों के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बना के बेचे जाते हैं ना, ठीक है, घोड़े हाथी या फिर बर्तन, तो उसको बाजार में बेचने के लिए उन्होंने नाम बोल दिया, ठीक है, कि भाई ऐसे कोई भी एनिमल का फिगर्स आप बना के नहीं बेच सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुम्हार कम्युनिटी उससे खफा हो गई कि भाई हमारा तो गुजरा बसरा ही इससे होता है, ठीक है। तो ये बेचने के लिए ही ना बोलो तो हम लोग क्या बेचेंगे क्या खाएंगे ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे जैसे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टैक्स
कलेक्ट किया जाता था ट्रेडिंग के दौरान, ठीक है। तो मुस्लिम व्यापारियों को वो टैक्स से उसने फ्रीडम दे दी, भाई आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे हिंदू व्यापारियों से वो काफी अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करता रहा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे यहाँ पे बहुत सारे उसके नेगेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिखे हुए हैं जो औरंगजेब ने शाही फरमान के द्वारा लाए गए थे, ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद ही काइंड ऑफ क्या बोलते हैं मुगल सल्तनत का डाउनफॉल चालू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग रेबेलियन होके मुगल सल्तनत के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने लगे थे, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यही दूसरा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि औरंगजेब की अनगढ़ नीति होती मुगल साम्राज्य की दूर तथा स्थानिक शासकों, तो जैसे बोला कोई लोकल रूलर्स काइंड ऑफ मुगल सल्तनत से अपने आप को दूर करने लगे, ठीक है। हम लोग इंडिपेंडेंटली चलाएंगे हमारी सल्तनत को, मुगल के अंडर नहीं रहेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फैक्ट एक ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रीलिम्स को लेकर काम का फैक्ट ये है कि भाई ये टाइम पीरियड पे गुजरात में, ठीक है, ये अब ये सारे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स है, भले एक दूसरे के सीक्वेंस में हो ना हो, पर इंडिपेंडेंटली याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड पे सूबेदार को काफी स्टेबिलिटी दी गई थी। द रीजन इज औरंगजेब जब अपना एरिया कॉन्कर करने या फिर एक्सपांड करने लगा हुआ था ना, तो उसको लगा, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तब उसको लगा कि अगर एक ही सूबेदार ही, ठीक है, वो रीजन को लॉन्ग टर्म तक रूल कर रहा है तो अच्छा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ भी आ जाएगी, ठीक है, पकड़ भी आ जाएगी और सही ढंग से वो रीजन को रूल या फिर चेंज कर पाएगा जहाँ जो भी करना। तो वो कंसेप्ट है, वो सूबेदार को बार बार चेंज नहीं करना था। तो काफी सूबेदार इसके टाइम पे हुआ करते थे जो काफी लंबे टाइम तक रूल किए, जिसमें से एक का नाम फेमस है, दैट इज शुजात खान, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुजात खान इतना फेमस और इतना सही तरीके का रूल किया था गुजरात में कि आज भी गुजरात के अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है, ठीक है, काठियावाड़ कम्युनिटीज भी बहुत सारी है, तो उनके फोक स्टोरीज में या फिर उनके फोक सॉन्ग्स में शुजात खान के टाइम पीरियड का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं तो यहाँ पे मेंशन है કે ये रहा ગુજરાતની હિન્દુ સ્ત્રીઓ એમના ગીતોમાં શુજાત ખાનના શાસનના દિવસોનો મહિમા ગાય છે, પ્રાણ સાથે તેનો લાંબા સમયનું ઘરેબો સમાન રીતે ન્યાય કરવાનું વલણ અને ઉદાર રીતભાર વહીવટી સફળતાના મુખ્ય પરિબળ હતા। तो काइंड ऑफ कुछ सूबे जो फेमस थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक ये ध्यान में रखना शुजात खान, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन क्या बोलते हैं पैराग्राफ में आपको शुजात खान के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा, ठीक है, कि 16 साल के बाद 1710 में इवन औरंगजेब के बाद उसका डेथ हुआ और फिर वापस से थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे हुआ, ऐसा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स को लेकर फैक्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दुर्गादास राठौड़ करके है, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ ने अगेंस्ट औरंगजेब कुछ रिवॉल्ट किया था कि भाई नहीं क्या बोलते हैं, नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं टैक्स देंगे वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो छोटा सा फैक्ट है यहाँ पे, ये आर्टिकल में पढ़ लीजिएगा, ऐसा, ठीक है। इसमें कुछ काम का कंटेंट नहीं है, वही है कि जो डाउनफॉल चालू हुआ तो उसके टाइम से उसकी पकड़ छूटती गई धीरे धीरे करके गुजरात से, ऐसा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा पढ़िएगा कि 1630-32 में गुजरात में जो ड्रॉट आया था जिसको सत्याशियो काल बोलते हैं, ठीक है। तो तब के टाइम पे गुजरात बहुत बुरी तरीके से सफर किया था, ऐसा, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए, दो सवाल होने चाहिए। पहला तो 1630-32 में आया था, फिर भी इसको सत्याशियो काल क्यों बोलते हैं? सत्याशियो एज इन 87, गुजराती में 87 को 87 बोलते हैं, ठीक है। तो 1630-32 में ये जो ड्रॉट आया था किन के टाइम पे था? तो पहला तो ये था औरंगजेब के टाइम पे नहीं, ये था आपके शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। औरंगजेब के पहले यहाँ पे शाहजहां का रूल चलता था। शाहजहां का रूल का टाइम पीरियड देखो कि 1627 से 1658 तक है, ठीक है। तो 1630-32 में ये जो ड्रॉट आया था ये शाहजहां के टाइम पे था, ठीक है। तो शाहजहां के टाइम पे था, एक ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, शाहजहां, ठीक है। दूसरा एडी वाला टाइम पीरियड चल रहा था 1630 से लेके 32, पर जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत इज एडी प्लस 57 इयर्स का चलता है, तो वो टाइम पीरियड था आपका ये रहा, ठीक है। 16 विक्रम संवत 1687 या फिर एडी में अगर बोले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1630, 31, 32 वाला टाइम पीरियड ऐसा, ठीक है। तो उस रीजन से उसको सत्याशियों के कार्ड बोलते हैं, क्योंकि 1687, ठीक है, 1687 1687 कौन सा था? ये विक्रम संवत था, दैट्स व्हाई सत्याशियो दुकाड़। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके टाइम पे गुजरात में बहुत ब्रूटल लेवल पे मतलब काइंड ऑफ गुजरात ने सफर किया था। हाँ, तो इन सब के टाइम पीरियड पे किसने ये सारी चीजों को लिखा पढ़ा देखा? तो एक नाम ध्यान में रखिएगा, ये पीटर मुंडी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा हुआ करता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा हुआ करता था। अब जैसे
मैं आपको बोल दूं 1600 से ये यूरोपियंस एंटर हो चुके थे, अलग अलग जगह पे फैल चुके थे, तो ऑन एंड ऑफ इन सब का नाम आएगा ऐसा, ठीक है। ये वापस से मैं जब क्या बोलते थे गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री चालू करूंगा ना, तो थोड़ा बैक से स्टोरी चालू करूंगा कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे अलग अलग जगह पे फैले गुजरात में और किन किन से मिले, तो वापस से ये स्टोरी रिकरेंट होती जाएगी, ठीक है। तो ये पीटर मुंडी ने ये सारी चीज़ों को बहुत ही एक्सक्लूसिवली कवर किया कि कहाँ कहाँ पे ऐसे छावनी खड़ी करके रखी है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। लोग अपने लोगों को भी बेच रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंडी के लोगों ने तेना बाड़कों ने बेबे अनामा बेचता जोया, ठीक है। तो लोग अपने बच्चों को तक को बेच रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ये कुत्तों का मीट बिक रहा था, गोट का मीट बिक रहा था, ठीक है। तो काफी क्या बोलते हैं सफर किया था गुजरात ने ऐसा, ठीक है। 30,000 लोग जितने मर गए थे, गली गली में मतलब काइंड ऑफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें और इसमें यही सब लिखा हुआ है कि गुजरात ने ये 1630 से लेके 32 में जो भी आपका ड्रॉट आया, जिसको सत्याशियो काल बोलते हैं, उसने सफर किया था, ठीक है। किसके टाइम पे आया था? शाहजहां के टाइम पे आया था ऐसा, ठीक है। अकेले सूरत में ही सिर्फ 30,000 लोगों की डेथ देखने मिली थी ऐसा, ठीक है। तो पूरे इंडिया या फिर पूरे गुजरात की तो बात कुछ अलग होगी। चलिए, तो मतलब इसके ज़्यादा इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये मतलब ये सब फैक्ट आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि कहाँ पे क्या हुआ था, कितने लोग मरे वगैरह वगैरह, ठीक है। इन जनरल चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, उसके अलावा एक फ्रेंच ट्रैवलर भी आया था जिसका नाम था जीन द थेवेन, ठीक है, जीन द थेवेन। बस ये नाम याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने हर एक चीज़ को लेकर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। उसने हर एक चीज को लेकर लिखा हुआ है, दीव के पोर्ट को लेकर लिखा हुआ है उसने, ठीक है। सूरत के पोर्ट को लेकर लिखा हुआ है, सौराष्ट्र के कोस्ट लाइन को लेकर लिखा हुआ है, सूरत का पोर्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। सूरत का कोटवाल उसको लेकर लिखा हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसका फिलसूफी, उसका क्या बोलते हैं, हर एक चीज को लेकर उसने इन शॉर्ट लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो मुझे एक्सक्लूसिवली याद नहीं रखना है इसको लेकर, बस ध्यान में रखिएगा कि एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था जीन द थेवेन करके, ठीक है, जिसने गुजरात के बारे में लिखा हुआ है कि गुजरात में मुगल सल्तनत दरमियान कई कई वस्तुओं ने कई रीते चालती हती, ठीक है। तो ये उसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक और ब्रिटिश ट्रैवलर था जॉन फ्रायर करके, ठीक है। तो उसमें भी गुजरात के बारे में काफी अच्छी खासी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। इन जनरल हर एक चीज लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको स्पेशल मेंशन नहीं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो सेम यहीं पे ऐड होता है ये स्टोरी का कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, 1707 में जब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद गुजरात में काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए, ठीक है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए। कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद जैसे ये दूसरा तीसरा आर्टिकल वापस से नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं आपको कवर करूंगा ये सारी चीजें, जैसे ये रहा, ठीक है, ये कि भाई उसके टाइम पीरियड में ऑलरेडी मराठा अटैक्स गुजरात में चालू हो गए थे, ठीक है। ऑलरेडी औरंगजेब मरा, उसके पहले से मराठा अटैक्स चालू हो गए थे, ये मरा। उसके बाद गुजरात में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए, पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद, ठीक है, गुजरात में मराठाओं ने ओवर पावर कर लिया और गुजरात में फिर मराठा साम्राज्य का रूल रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ओवरलैपिंग स्टोरी मैं वापस से आपको बोलूंगा कि औरंगजेब मरा, उसके पहले किस तरीके से मराठा अटैक्स चालू हो चुके थे गुजरात में, और उसके बाद किस तरीके से गुजरात में मराठाओं ने अपना रूल किया, ठीक है। तो यहाँ तक का स्टोरी मुगल के टाइम पीरियड का याद रखिएगा ऐसा, ठीक है, कि मुगल के टाइम पीरियड पे स्टार्टिंग फ्रॉम दी हुमायूं टिल दी औरंगजेब, ठीक है। बाबर के टाइम पे कुछ नहीं था, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हुमायूं टिल दी औरंगजेब गुजरात में क्या क्या चीजें ऑन एंड ऑफ हुई, ठीक है। अब इससे थोड़ा बैक से वापस से स्टोरी चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई मराठाओं के टाइम पीरियड में गुजरात में क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि 4 फेज में गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री खत्म करेंगे। फर्स्ट फेज इन कि गुजरात में दिल्ली सल्तनत का रूल क्या था, सेकंड फेज वाज गुजरात में मुगल सल्तनत इंडिपेंडेंट सल्तनत के टाइम पे क्या हुआ, थर्ड फेज गुजरात में मुगल सल्तनत के टाइम पे क्या हुआ, और फोर्थ फेज गुजरात में मराठा सल्तनत के टाइम पे क्या, ठीक है। चलिए, इसमें से 3 लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं मिडिवल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि गुजरात में मुगल के टाइम पीरियड पे क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, किसने किसने रूल किया, और कौन कौन से एरिया में किस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात की मिडिवल हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में मराठा एम्पायर का रूल और उसके दौरान किस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।